गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है ये। कहते हैं गुरु अर्जुन देव, ताती वाव न लगई, पार ब्रह्म शरणाई। कि ऐसा समझो कि जो उस पर ब्रह्म की शरण में आ जाता है, फिर उसे कोई तकलीफ नहीं होती, उसे कोई कष्ट नहीं होता। गर्म हवाएं जो है वो उसे छूती भी नहीं। ताती यानी गर्म, वाव यानी हवाएं, ना लग गई कोई कष्ट, कोई तकलीफ भीतर गहरे में कहीं छूता नहीं। किसे? जो पार ब्रह्म की शरण में आ गया। हमने शब्द सुना है ब्रह्म, सुना है। फिर ये पार ब्रह्म क्या है? या तो ब्रह्म हो, लेकिन हमारे शास्त्रों में ब्रह्म भी कहा गया, पर ब्रह्म भी कहा गया। तो दोनों में क्या भेद है? जस्ट छोटे सा इशारा करूं, जो मैनिफेस्ट है, जो दिखाई देता है, यह जो जगत है, इसमें जो छुपा है सूक्ष्म, अनमैनिफेस्ट, लेकिन जो मैनिफेस्ट में छुपा है वह ब्रह्म। ऐसे देखते हो ना कि जिसे जो चारों तरफ ये जो सृष्टि है, तो सृष्टि दिखाई देती, सृष्टा दिखाई नहीं देता। क्यों? सृष्टा उसके भीतर छिपा हुआ है। तो आदि शंकराचार्य के वचन अगर हम याद करें, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। एक देखने का ढंग है कि उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि जैसे ये सब संसार है, ये एक पसारा है, लेकिन किसका पसारा है वो दिखाई नहीं देता। वह ब्रह्म का पसारा। फिर एक खास ढंग है, देखते देखते जब देखने की कला आ जाती है, जब इल्हाम होता है, जब ज्ञान होता है, तब लगता है अरे ये सब जहां देखूं वही तो है, जित देखूं तित तू। जहां मेरी दृष्टि दौड़ती है वहां पर वही वही मौजूद है। लेकिन ये अनमैनिफेस्ट होते हुए भी पूरी तरह अनमैनिफेस्ट नहीं है। उसकी कुछ संवेदना है जो हम तक पहुंचती है, उसकी कुछ हल्की सी झलक है जो हम तक पहुंचती है। इनकॉम्प्रिहेंडेबल, बट स्टिल इट रीचेज अस, इट टचेज अस समवेयर। कहीं ना कहीं यह ब्रह्म हमें छू जाता है, उसका कुछ एहसास है, उसका इल्हाम है। लेकिन फिर इसके भी पीछे, जिसे गौतम बुद्ध की भाषा हम कहें तो शून्य, या कहें महाशून्य, वह पार ब्रह्म, जहां से मैनिफेस्टेशन के सीड शुरुआत होती है। तो एक है मैनिफेस्ट ब्रह्म, एक है अनमैनिफेस्ट, या कह सकते हो सूक्ष्म ब्रह्म, और एक है पार ब्रह्म, जिसका हमें कोई एहसास नहीं, जहां तक हम पहुंच नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम किसी भी तरह के अनुभव में नहीं ला सकते, लेकिन मिटकर उसमें समाया जा सकता है, वह पार ब्रह्म। तो किसे ताती वाव नहीं लगती, किसे वो गर्म हवाएं नहीं तकलीफ देती? ऐसा नहीं कि अभी नाद सुन लिया, राम नाम सिर्फ बोला नहीं, सुनना शुरू कर दिया, तब ताती हवा ना लगेगी? लगेगी, बिल्कुल लगेगी। कष्ट भी होगा, शरीर को अपनी जगह पे कष्ट, हाँ, लेकिन अपने भीतर गहरे में कहीं पे वो जो साक्षी भाव है वह मौजूद रहेगा। बहुत गहरे में अपने कहीं ये एहसास मौजूद रहेगा कि मैं देह नहीं, मैं मन नहीं, मैं भाव नहीं। और जितने कष्ट हैं, जितनी तकलीफें हैं, वो इन तीनों से ही तो जुड़ी हैं, शरीर से, मन से, या हृदय से। आत्मा का कोई कष्ट नहीं होता, आत्मा को कभी कष्ट हुआ नहीं। तो शरीर का कष्ट है, मन के कष्ट है, और भावनाओं से संबंधित कष्ट है। इसके अलावा तो और कोई कष्ट होता ही नहीं। आप देखो आज तक जीवन में जो भी कष्ट आपके आए, कभी भी कोई भी कष्ट आया, क्या इन तीनों के अलावा किसी कष्ट को आप जानते हो? कहीं इन तीन के सिवा कोई कष्ट नहीं।
ये कष्ट तो मौजूद रहेंगे, लेकिन ये कष्ट जो है वो बहुत गहरे तक नहीं उतरते। साधक को छूते हैं, और साधक अगर अपने होश को, अपने साक्षी को, अपनी अवेयरनेस को बनाए रखता है, तो वो पाता है कि ये सारे कष्ट जो हैं, ये परिधि पर हैं, ये दूर-दूर हैं। आई एम अनइन्वॉल्व्ड, आई एम अनटच्ड, आई एम अनएनग्रॉस्ड इन एनी ऑफ दिस। लेकिन जो उस पर ब्रह्म की शरण में चले जाता है, जो उस अनमैनिफेस्ट में समा जाता है, खो जाता है, जो पूरी तरह मिट जाता है, फिर उससे गर्म हवाएं पहुंच ही नहीं पाती, उस तक पहुंच ही नहीं पाती। और उसके लिए हमें क्या उपाय करना है, हम क्या कर सकते हैं, साधक को क्या करना है, जो प्रभु के मार्ग पर चल पड़ा, उसे क्या करना है, ख्याल रखना है। वह जो राम नाम का प्रयोग है, वो आपको उसके बिल्कुल निकट ले जाता है, जो बात अभी गुरु अर्जुन देव जी कहने जा रहे हैं। कहते हैं गुरु अर्जुन देव, चौगिर्द हमारे रामकार। चौगिर्द समझना, चौ यानी चार, गिर्द यानी इर्द गिर्द, आसपास, सब दिशाओं में मेरे आसपास रामकार मौजूद है। अब ओंकार के लिए ही दूसरा शब्द यहाँ पर यूज हो रहा है, रामकार। जब आप राम 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 धुन में धीरे 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 उतरने लगते हो, जब आप ये धुन नहीं कर रहे, लेकिन ये धुन अपने आप होने लगती है, भीतर बजने लगती है, भीतर गूंजने लगती है, थोड़ी ही देर में आप पाते हो कि यह धुन केवल अपने भीतर नहीं है, अपने आसपास चारों तरफ से मुझे घेरे हुए है। तो ये जो राम नाम ध्यान जो आपको दिया, जो प्रयोग हम नए साल से शुरुआत की है, इसमें तो साफ साफ इंस्ट्रक्शंस भी हैं कि जब यह प्रयोग आप कर रहे हो, महसूस करो अपने रोम रोम में, शरीर में, आसपास, जैसे एक अलग ही उपस्थिति आपको घेरे हुए है। और ये महसूस होता है, जितना हम गहरे उतरते हैं, उतना सघन रूप से वह उपस्थिति हमें अपने भीतर महसूस होती है। उस उपस्थिति के लिए, उस राम नाम की गूंज जो न केवल भीतर है, बाहर भी हमें घेरे हुए, उसके संबंध में इशारा कर रहे हैं गुरु अर्जुन देव। चौगिर्द हमारे रामकार, सब तरफ जैसे उसकी चादर ओढ़ रखी हो, राम नाम की चादर। ठंड का मौसम है तो कल्पना करना आसान है, यहाँ बम्बई में, पूना में तो नहीं, लेकिन जो लोग सच्ची में ठंडी जगह पे हैं, वहाँ पे कल्पना करना आसान है कि जैसे आपने शॉल ओढ़ रखी हो, डिपेंड्स कितनी ठंड है उसके ऊपर, कि जैसे आपने कंबल ओढ़ रखा हो, और उसकी एक वार्मथ जो है, वो वार्मथ आपको चारों तरफ से घेरे हुए है। और वही जब आप एक गर्म जगह पर हो, जब गर्मी का मौसम है, तो वही राम नाम की चादर, वो ठंडक की तरह, शीतलता की तरह अपने आसपास महसूस होती है। देखते हो ना, जैसे पुराने जमाने में मिट्टी के घर थे, तो मिट्टी के घर दोनों काम करते हैं। गर्मी में अंदर आप जाते हो तो आप कहते हो अंदर ठंडा है, और ठंड में आप उस घर के अंदर जाते हो तो आप कहोगे कि ये घर तो वार्म है। तो कभी वो वार्मथ की तरह, कभी वो शीतलता की तरह, लेकिन असली बात एक सूक्ष्म एहसास है कि आसपास मेरे एक घनापन, एक उपस्थिति मौजूद है, वह रामकार। चौगिर्द हमारे रामकार, दुख लगे ना भाई। अब जिसने चारों तरफ राम नाम की चादर ओढ़ रखी हो, अब उसे दुख कैसे लगेगा। जैसे बारिश में आपने रेन कोट पहना, तो पानी आपको भिगोता नहीं, ठीक उसी तरह से जैसे राम नाम की चादर ओढ़ रखी है, ये एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, सब तरफ से।
आप यूं भी कह सकते हो कि आप राम की शरण में हो। आप यूं भी कह सकते हो कि आप अपने एटमॉस्फेयर में हो, क्योंकि आपके भीतर भी वही राम है। तो जब भीतर की तरफ देखोगे तो आपको लगेगा कि अरे दिस इज माई ऑरा, यह मेरा ही विस्तार है। और बाहर से अगर देखने जाओ तो लगेगा वाह, राम नाम की चादर ओढ़ रखी है, एक सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ मौजूद है। उसे राम कवच कहो, उसे कहो अपना प्रोटेक्टिव ऑरा, लेकिन ख्याल रखना वो एक ही है, वह रामकार, वह ओंकार। और इस सुरक्षा कवच में दुख लगता नहीं। अब ये बात बड़ी समझने जैसी है, दुख लगे ना भाई। इसका मतलब ये नहीं कि दुख आएगा ही नहीं, कि जीवन में कोई समस्या ही नहीं आएगी, कि जहां सट्टा खेला वहां जीत जाएंगे, जो लॉटरी का टिकट खरीदा वो लॉटरी लग जाएगी, जहां अप्लाई किया वहां जॉब मिल जाएगी, जो व्यापार किया, जहां कॉन्ट्रैक्ट का टेंडर भरा वो टेंडर मिल जाएगा। नन ऑफ दैट। ऐसा नहीं कि पत्नी नहीं सताएगी, कि पति नहीं सताएगा। ऐसा नहीं कि संसार के जो खेल तमाशे हैं वो सारे बंद हो जाएंगे, सब रहेंगे। दुख लगे ना भाई, वो मुझे नहीं छूता, वो मुझे नहीं छुएगा, वो मुझ तक नहीं पहुंच पाता है। आसपास देखोगे तो संसार में सब जगह पाओगे लोगों को व्यथित होते, दुखी होते, परेशान होते। और कभी कभी तो हंसी भी आएगी, कभी कभी आंसू भी आएंगे। हंसी आएगी व्यक्ति की मूर्ता को देखते हुए, कि थोड़ा सा कुछ मिल गया तो कितना प्रसन्न हो जाता है, थोड़ा सा कुछ खो गया तो कितना उदास हो जाता है, रोने लगता है, कितने कष्ट में। जबकि हकीकत में कुछ भी नहीं मिला और कुछ भी नहीं खोया। हम वही खो सकते हैं जो हमारा है ही नहीं। जो हमारा है ही नहीं तो फिर उसे खो कैसे सकते हैं? समझ रहे हो, दोनों बात कह रहा हूं। जो हमारा है उसे तो खोया जा नहीं सकता, उसी को खोया जा सकता है जो हमारा कभी था ही नहीं। और जो हमारा कभी था ही नहीं, क्या ठीक रहेगा कहना कि उसे हमने खोया? थोड़ा विचार करना उस पे। और संसार ऐसा ही है, कुछ थोड़ा सा मन ही मन कल्पना में गढ़ लेता है कि अब ये मेरा हो गया, और फिर वो छूट जाता है। मन ही मन कहने लगता है कि ये मेरा लुट गया, ये मेरा खो गया, ये मेरा चला गया। सब मन के खेल है। और जो साधक है, जिसे अपने भीतर डुबकी लगानी आ गई, जिसका साक्षी सधने लगा, जो उस राम नाम की चादर को ओढ़े हुए है, उसे महसूस कर सकता है, उस उपस्थिति में वो सदा आनंदित होगा। उसे कभी तकलीफ नहीं होगी। तकलीफें होंगी लेकिन केंद्र तक नहीं पहुंचेंगी। दुख लगे ना भाई। तो ये बहुत बड़ा सूत्र है। ये साल की शुरुआत में जो हमने प्रयोग शुरू किया है, राम नाम ध्यान, ये इसे छोटा मत समझना। बहुत सरल है, बहुत छोटा है, लेकिन छोटा नहीं। बीज छोटे होते हैं, वृक्ष बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं। सुनो आगे क्या कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी। सतगुरु पूरा भेटिया जिन बनत बनाई। ये मेरी बात कैसे बनी, और रास्ता भी बता देते हैं। किस से बनी वो तो कह दिया, रामकार। चौगिर्द हमारे रामकार। बात किससे बनी? रामकार से, ओंकार से, राम सेतु से, असली राम सेतु, जिसका सहारा लेकर हम भवसागर को पार कर सकते हैं। हमारी खोई हुई आत्मा, हमारी खोई हुई चेतना
जिसे हम सीता जी कहें, उन्हें वापस घर पहुंचने का मार्ग बना सकते हैं, रावण से जीत सकते हैं, लंका ढा सकते हैं। कब? कौन सी लंका? वो श्रीलंका नहीं, ख्याल रखना। अभी जाके आपको श्रीलंका को नहीं ढाना, वहां नहीं कुछ जलाना, वहां पहले ही बहुत तकलीफें चल रही हैं। हमारी अपनी एक लंका है, हमारी कल्पनाओं की लंका, जिसे हमने अपना संसार बना रखा। और देखते हो, सोने की लंका, सोने की लंका का क्या अर्थ हुआ? बस ये जमा करूं, वो जमा करूं, यह भी हो, वह भी हो। हमने सबने अपने मन ही मन कल्पना में सोने के महल बना रखे हैं, एक नहीं, अनेक महल बना रखे हैं। वो सोने की लंका, उसका जो एड्रेस है वो श्रीलंका नहीं है, उसका एड्रेस है ये खोपड़ी, ये मन, जिसमें निरंतर रावण ठहाके लगाता है, यह भी चाहिए, ये मिल गया, इसको हटाओ, इसको ये करो। सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये अलग अलग रावण के सर, ये सब अपने भीतर मौजूद है। इसका एड्रेस कहीं दूर नहीं है। पिन कोड मत खोजने जाना, ऐसा मत जाना कि पहले तमिलनाडु जाएंगे, फिर वहां से राम सेतु मिलेगा लंका जाने के लिए। नहीं, वह राम सेतु हमारे हृदय में है, वह राम नाम है, वह रामकार है, वह एक ओंकार सतनाम है। चौगिर्द हमारे राम है। बात बनी राम से, लेकिन कैसे बनी? सतगुरु पूरा भेटिया जिन बनत बनाई। सतगुरु मिले, उन्होंने राम का रहस्य खोला, राम का मार्ग दिखलाया, ओंकार से परिचय करवाया, और फिर बात बनती चली गई। सतगुरु पूरा भेंटया जिन बनत बनाई, जिनसे मेरी बात बनी। कैसे? राम नाम औखद दिया, एका लिव लाई। अब ये दो पहलू हैं, याद रख लेना। औखद यानी औषधि। सदगुरु ने क्या दिया? राम नाम की औषधि, राम नाम की दवा दे दी। अब कुछ कार्य है जो गुरु को करना है, और कुछ कार्य है जो शिष्य को करना है। सब कुछ गुरु रेडीमेड दे दे, आशीर्वाद दे दे, ऐसा आसान भी नहीं है। नहीं तो एक संत, एक सदगुरु, भगवान शिव आए थे, एक काफी थे, आशीर्वाद दे देते, सब की नैया पार हो जाती। बार बार संतों को पृथ्वी पर फिर गुरु का रोल करना पड़ता है। क्यों करते हैं? यही कारण है, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है। बात दोनों तरफ से जब बनेगी तो ही बनती है। तो एक कदम गुरु की तरफ से उसने क्या किया? औषधि दिया। गुरु इज लाइक अ डॉक्टर, वैद, मेरा वैद गुरु गोविंदा। गुरबाणी में उल्लेख है, कभी वो भी शब्द लेंगे। बहुत प्यारा शब्द है कि गुरु क्या है? वो वैद का काम करता है। गोविंद क्या है? वो वैद का काम करता है, हमारा इलाज करता है। कौन सी औषधि देता है? एक ही औषधि है उसके पास, अनेक औषधियां नहीं है। और वो एक औषधि है राम नाम। राम नाम औखद दिया, और अब शिष्य का रोल आ जाता है, एका लिव लाई। अब उस एक से मैंने प्रीत जोड़ ली, उस एक में मेरा मन रमने लगा, उस एक में मैं सुलझ गया। दो ढंग है, हम संसार में उलझते हैं और परमात्मा में सुलझते हैं। कहते हैं ना, मैं वहां उलझ गया था, मैं वहां उलझ गया था, मेरा मन वहां उलझ गया, वहां उलझ गया। नहीं, एक में सुलझ गया। किसमें? उस राम नाम में। एक का लिव लाई। ये जो लिव शब्द है, लिव लगना या लिव लगाना,
ऐसा कह सकते हो कि बस एक ऐसी लगन जिसमें हम खो गए। एक तरह का जुनून। जुनून शब्द मैं नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि जुनून में बड़ी पैशन है ना? तो भीतर के जगत में पैशन नहीं होता है। भीतर के जगत में कोई भी ऐसी गर्मी नहीं होती है, उत्तेजना नहीं होती है। पैशन में एक उत्तेजना होती है, लेकिन करीब-करीब जुनून जैसा, लगन, बस ऐसी लगन कि उसी में मन मगन हो जाए। उसके सिवा और कुछ दिखाई ना दे, उसके सिवा और कुछ सुझाई ना दे। तो शिष्य का रोल क्या है? अब ये जो औषध मिली राम नाम की, अब उसमें उतरना, उसमें डूबना रोज-रोज। और बात बन जाती है। इसके सिवा कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन हम इतना उलझ-उलझ जाते हैं बार-बार, बार-बार, बार-बार। कभी-कभी तो हमें लगने लगता है कि ये औषधि भी जैसे हम लेकर के गुरु पे एहसान कर रहे हैं। जब प्रोग्राम में लोग आते हैं लंबे समय के बाद, लंबे गैप के बाद, तो वो बोलते हैं कि हाँ, मैं एक्चुअली औषधि ले तो नहीं पाया इतने टाइम से। ऐसे ही कहते हो ना, ध्यान नहीं कर पाया, ध्यान नहीं हो पाया, ध्यान के लिए समय नहीं निकल पाया, नहीं निकाल पाया, इत्यादि, इत्यादि। गुरु के लिए थोड़ी ना औषधि लेनी है। जिसको जितना कष्ट, जितनी प्यास, उतना उसे औषध याद रहेगी। एज़ सिंपल एज़ दैट, एज़ सिंपल एज़ दैट। अगर पीड़ा ही नहीं, तो औषधि कहाँ से याद रहेगी? अगर प्यास ही नहीं, तो औषधि कैसे याद रहेगी? तो आप ख्याल रखना, कभी भी ये मत पूछना कि कैसे मैं और ध्यान के लिए समय निकाल सकूं। नेवर। क्योंकि कोई प्यासा नहीं पूछता है कैसे मैं पानी पीने के लिए समय निकाल सकूं। पूछना नहीं पड़ता है। मैं पानी पीना तो चाहता हूं लेकिन छूट छूट जाता है। ऐसा ही हम कहते हैं, मैं ध्यान करना तो चाहता हूं लेकिन ध्यान छूट छूट जाता है। नहीं, एक ही बात है, ख्याल रखना, अभी प्यास में कमी है, अभी प्यास में वो गहराई नहीं, अभी संसार में अभी मन उबा नहीं, अभी हम कुछ और खेल खिलौनों में ज्यादा व्यस्त हैं। वो खेल खिलौने हमें ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहे हैं, ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहे हैं। किडनी स्टोन हुआ हो और उसकी पेन हो, तब आपको पूछना नहीं पड़ता कि औषधि याद नहीं रहती, टाइम पे नहीं ले पाते। बराबर टाइम पे सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। नो क्वेश्चंस आस्क्ड, नो वन नीड्स टू रिमाइंड यू। आपकी तकलीफ आपको बोलती है कि भाई उठ, कुछ इलाज कर। हमारे हृदय में कितनी गहरी प्यास है, कितना जोर से परमात्मा की याद का तीर हमारे हृदय में उतरा है, उस पे सब कुछ निर्भर करेगा। राम नाम औखद दिया एका लिव लाई। तो एक ही लिव लगानी, एक ही लगन में हमें जीना है। बार 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 बार, जब मौका मिले, जब वक्त मिले, उस राम नाम में। और अगर नहीं निकाल पाते, तो कम से कम भ्रम नहीं रखें कि मैं चाहता हूं लेकिन समय नहीं है, मैं चाहता हूं लेकिन ये वो वो। क्लियर, अभी चाहत में ही कमी है। अपने आप को कम से कम धोखा नहीं देना है। राख लिए तिन राखन हारे, सब व्याधि मिटाई। कहो नानक कृपा भई, प्रभ भय सहाय। और जब वो एक लिव, एक लगन में हम मगन होना शुरू हो जाते हैं, तो एक चमत्कार घटता है, एक चमत्कार घटता है। कहो नानक कृपा भई,
तो उसकी कृपा होती है। जब लगन गहरी होती है, प्यास गहरी होती है और हमारे उपाय में सिंसेरिटी होती है, तो हम उसकी कृपा के पात्र बनना शुरू होते हैं। प्रभ भय सहाय, तब स्वयं परमात्मा हमारा सहारा बनता है। राख लिए तिन राखन हारे, वह जो सबको रखने वाला है, जो सबको पालने वाला है, जो सबको संभालने वाला है, वह हमारी रख लेता है, वह हमें भी संभाल लेता है। सब व्याधि मिटाई, ये व्याधि भी शब्द अच्छा है, समझ लें। हिंदी में कहेंगे व्याधि, तो दो शब्द है, एक है व्याधि और एक है समाधि। व्याधि का अर्थ है जहां भटकन है, और समाधि का अर्थ है जहां हम घर लौट आए। और जब गुरु अर्जुन देव जी कह रहे हैं, वो सीधे सीधे समाधि की बात नहीं करते। आपको आश्चर्य होगा कि सिख गुरुओं ने समाधि की बातें नहीं की, गौतम बुद्ध ने समाधि की बात नहीं की, अनेक संत हुए जिन्होंने समाधि की बात नहीं की, लेकिन उन्होंने इशारा जरूर किया कि एक ऐसी अवस्था जहां व्याधि विदा हो जाती है, जहां व्याधि नहीं बचती। और महासमाधि क्षण भर में घटने वाली, राजा जनक को घटी, उनके गुरु अष्टावक्र उनकी मदद से, उनके मार्गदर्शन में। लेकिन ख्याल रखना, उनको समाधि घटी उसके पहले जो प्रश्न किए राजा जनक ने, वो बड़े महत्वपूर्ण है। दो ही प्रश्न। पहला कि व्याधि क्या है, और दूसरा समाधि क्या है। और इसके उत्तर में जो अष्टावक्र कहते हैं, उसे सुनते सुनते राजा जनक की नैया पार हो जाती है। व्याधि क्या है? सीता मां के पिता राजा जनक अपने सदगुरु अष्टावक्र से पूछ रहे हैं कि व्याधि क्या है। तो अष्टावक्र जानते हो क्या कहते हैं? कामना। एक ही व्याधि है इस पूरे जगत में, वो है कामना। ये जो निरंतर दौड़ है, यह चाहिए, वह चाहिए, वह चाहिए, इसके सिवा कोई व्याधि नहीं। और फिर जनक पूछते हैं, ठीक, तो समाधि क्या है? और अष्टावक्र तो अष्टावक्र हैं, लंबी चौड़ी बातें नहीं करते। सिंपल जैसे व्याधि का उत्तर दिया, उतना ही सरल उत्तर समाधि का दे देते हैं। व्याधि क्या है? कामना। और समाधि क्या है? निष्कामना। खत्म हो गई बात। कामना है व्याधि, निष्काम अवस्था का नाम है समाधि। यहां गुरु अर्जुन देव जी समाधि शब्द नहीं कह रहे, लेकिन उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। राख लिए तिन राखनहार, उसने मुझे बचा लिया, जो सबको बचाने वाला है। सब व्याधि मिटाई, सब व्याधि मिट गई। वही समाधि की अवस्था है। अब ये मत पूछना कि समाधि के बाद क्या। समाधि के बाद बस उसी की मौज, उसी के गीत, उसी का होना, उसी का करना, उसी का चलाना, उसी का चलना, फिर सब उसी का है। फिर हम नहीं रहते, फिर हमारे करनी बहुत पीछे छूट जाती, फिर कोई पर्सनल एजेंडा नहीं,
फिर कोई पर्सनल गोल नहीं, फिर कोई पर्सनल ड्रीम नहीं, फिर यह चाहिए कि वह चाहिए, कुछ भी नहीं, अगली श्वास भी चाहिए, यह भी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर कोई विचार नहीं कि मुझे ध्यान बांटना भी है। फिर कोई विचार नहीं कि मुझे कुछ करना। फिर जो तुध भावे सोई करावे। फिर वो जो उसे भाता है वैसा वैसा हम करते हैं, अपने मन से नहीं, उसके आदेश से। और उसका आदेश सीधे सीधे बहुत बार नहीं समझ आता, इसलिए सदा बांटने वालों ने अपने गुरु से आदेश लिया। गुरु आदेश दे, हमेशा ख्याल रखना, किसी को भी ज्ञान हुआ उसके बाद वो अपने सदगुरु से आदेश लेता है, अब क्या, नाउ व्हाट। तो किसी को गुरु कहता है ठीक, तुम बर्तन बनाते हो, बर्तन बनाओ। किसी को कहेगा तुम जैसे दुकान चलाते थे तुम दुकान चलाओ। राजा जनक को क्या कहा अष्टावक्र ने? क्या बोला कि ध्यान केंद्र खोल लो, अब लोगों की व्याधियां मिटाओ, लोगों को समाधियां में ले जाओ? कुछ भी नहीं, तुम जैसे जी रहे हो वैसे जियो। गुरु देखता है कि कहां किसका विकास, बहुआयामी विकास संभव है, उसके अनुसार कुछ ना कुछ इशारा कर देता है। वहीं गौतम बुद्ध भी हुए, जिन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि बांटो। वो युग परिवर्तक है, उस समय जरूरी था, जो जरूरी है, जब जरूरी है, और कब चुप हो जाना जरूरी है, वह भी गुरु इशारा कर देता है कि तेरी इतनी ही जरूरत थी, तेरा इतना ही रोल था। यहां तक कि ज्ञान उपलब्ध शिष्य ही नहीं, जो अभी उस यात्रा पर है, उनके लिए भी गुरु के आदेश बिल्कुल क्लियर होते हैं। ओशो के शिष्यों में अगर मैं एक नाम गिनवाऊं, तो एक नाम है जो शायद ही कोई ओशो का शिष्य होगा या इस जगत का कोई व्यक्ति होगा जो ओशो को जानता है और उसने वो नाम नहीं सुना होगा। वो है शीला, माँ आनंद शीला। एक वक्त आया ओशो ने उसे कह दिया अब तू किनारे हो, तेरा रोल इतना ही था, वो जो रजनीशपुरम बना, जो हुआ, एक वक्त तक तेरा रोल था, अब तू किनारे हो जा। लेकिन बस वो किनारे नहीं हुआ गया। वो जो मैं है वो इतना बड़ा था कि आई नो बेटर, और एक मैं ने इतना बड़ा शहर बना बनाया उजाड़ दिया। आज भी उजड़ रहे हैं अनेक बार, अनेक ऐसे ही पवित्र पावन स्थान, सिर्फ शिष्यों की मैं के कारण। काश कि हम जब झुकें तो झुक ही जाएं, झुक ही पाएं। काश हमें जहां लिव लगानी है बस उसमें लिव लगाएं। काश जैसे संसार में छोटा मोटा प्रेम हो जाता है तो हम कह देते हैं लिख दिया दिल, कागज कलम दवातला, लिख दूं दिल तेरे नाम पिया। काश अपनी जीवन ऊर्जा को लिख दें उसी के नाम। राख लई तिस राखण हारे,
एक बात अंतिम और कहना चाहता हूँ, उसके बिना ये बात अधूरी रहेगी। वो जो राखणहार है, वो सिर्फ़ आपका राखणहार नहीं, वो सबका राखणहार है। सबको रखने वाला, सबके पालनहार है वो। और अगर पालनहार से प्रीत जोड़नी हो, इसे बहुत अच्छे से अपने हृदय में उतार लेना। सब लोग बहुत अच्छे से समझ लेना। जिसे पालनहार से प्रीत लगानी हो, उसी में रमना हो, उसी में मिटना हो, वो उसके बनाए जो अन्य है, उसकी जो दूसरी मैनिफेस्टेशंस हैं, उनके प्रति उनका व्यवहार कैसा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी क्या सृष्टा से प्रीत हो सकती है सृष्टि को दुश्मन बनाकर? हम सृष्टि की फ़िक्र ना करें, पेड़-पौधे नष्ट करते चले जाएँ, नेचर को बिगाड़ते चले जाएँ, अन्यों के साथ वैर भाव पालते चले जाएँ। क्या संभव है कि परमात्मा से प्रीत हो सकेगी? प्रीत तो जीने की रीत है। प्रीत सिलेक्टिव नहीं हो सकती कि इसके प्रति प्रेम, इसके प्रति अप्रेम, इसके प्रति होश और इसके प्रति मूर्छा। ना होश सिलेक्टिव हो सकता है, ना प्रेम सिलेक्टिव हो सकता है। 360 डिग्री अवेयरनेस और 360 डिग्री कंपैशन, होश के साथ राम नाम की चादर में डूबने के भाव के साथ, जब तक जब तक हृदय में प्रीत नहीं, जब तक हृदय से वैर भाव नहीं समाप्त हो जाता, जब तक जिसे देखो उसके लिए हृदय से प्रार्थना नहीं उमड़ने लगती, तब तक अंतिम द्वार खुल नहीं सकता, न कभी खुला, न कभी खुलेगा। इस बात को याद रख लेना। जब तक जीवन में क्षमा नहीं, जब तक जीवन में प्रेम नहीं, जब तक जीवन में करुणा नहीं, जब तक जीव के लिए तुम्हारा जीव न धड़के, तब तक सारी साधनाएं बेकार है, तब तक सारी साधनाएं बेकार है। और जीव के लिए हमारा जीव धड़के, समझ लेना एक कुत्ते के लिए भी, एक गाय के लिए भी, एक कॉकरोच के लिए भी। नहीं तो अध्यात्म के नाम पे सिर्फ ड्रामा है। तो दोनों को संभाल लेना। उससे प्रीत जोड़नी है तो उसकी जो सृष्टि है उसमें उसके हस्ताक्षर भी देखना शुरू करें, उनके प्रति भी प्रेमपूर्ण होने लगे। पार ब्रह्म की शरण में जिसे जाना है, अनमैनिफेस्ट की शरण में जिसे जाना है, उसे ख्याल रखना होगा कि मैनिफेस्ट भी उसी का है, यह जो प्रकट है यह भी उसी का है। उसके प्रति वैर भाव कतई ना हो, उसके प्रति प्रार्थना हो, प्रार्थना हो। अब्राहम लिंकन की एक कहानी मैंने बहुत बचपन में पढ़ी थी, आपने भी पढ़ी होगी, किसी ना किसी से सुनी होगी कि अमेरिका के राष्ट्रपति कहीं जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण गैदरिंग है, बहुत इम्पोर्टेंट। अब हम ना तो राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण है और ना हमारी कोई गैदरिंग, कोई भी काम हमारा इतना महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति, इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति, लाखों करोड़ों में एक, और किसी बहुत महत्वपूर्ण गैदरिंग में, सभा में जा रहे हैं, वहां पे जाकर उन्हें अपनी बात कहनी है, लोग इंतजार कर रहे हैं और बड़े महत्वपूर्ण लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। तो जिस रास्ते से वो गुजर रहे हैं, उन्हें एक सुअर के चिल्लाने की आवाज आती है।
वो अपनी गाड़ी रुकवाते हैं, कहते हैं देखो पता करो क्या हुआ। तो देखते हैं कि सूअर एक गटर में फँसा है। गटर में एक सूअर फँसा है और चिल्ला रहा है, उससे निकला नहीं जा रहा। तो अब्राहम लिंकन ने आओ देखा ना ताओ, ये भी नहीं सोचा कि मैं राष्ट्रपति हूँ, ये भी नहीं सोचा कि यही कपड़े हैं जिन्हें पहनकर मुझे सभागृह में भाषण देना है, इतने महत्वपूर्ण लोगों के बीच में। वो वैसे के वैसे कोई और जब तक कोई उपाय करे, सोचे, अभी दूसरे सोच ही रहे थे, वो गटर में उतर गए और सूअर के उस बच्चे को उठाया और उठा के उसमें से बाहर निकाला। सुनी आपने ये कहानी बचपन में? कितने लोगों ने पढ़ी सुनी है? एक बार हाथ खड़ा गुड। तो जिन्होंने नहीं पढ़ी, नहीं सुनी, आज सुन ली। अमेरिका का राष्ट्रपति, अगर उसके हृदय में इतनी करुणा हो सकती है, आप सोचो कि हम तो उतने व्यस्त भी नहीं हैं, हम उतने महत्वपूर्ण भी नहीं हैं। हम अपने आसपास जो सृष्टि है उसमें कैसा व्यवहार करते हैं? जब तक यह प्रेम अपने आसपास नहीं फैलेगा, तब तक तब तक याद रखना, वो जो मुक्ति का द्वार है वो नहीं खुलता, वो खुल नहीं सकता। अंतिम द्वार सिर्फ और सिर्फ प्रेम से ही खुलना संभव है, अन्यथा नहीं।